जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 24 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के आपके यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 24 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था अभी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, और प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति होगी वो क्या है, बीपी इक्वल टू क्या होती है, बी ई आई होती है। और जो E और I का मान है प्रत्यावर्ती परिपथ के अंदर वो टाइम के फंक्शन के ऊपर क्या है भी डिपेंड करता है। और जो वहां से अपने जो एवरेज पावर की जो वैल्यू पावर प्रत्याक्षणिक शक्ति की जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आपके सामने ये प्राप्त हुई थी, P इक्वल टू 1/2 E0 I0 cos 5 माइनस 1/2 E0 I0 cos 2 ओमेगा t प्लस 5। ये क्या है भी पीछे वाले लेक्चर के अंदर हम यहाँ तक क्या है भी इसको डिस्कस कर चुके थे। अब इस लेक्चर के अंदर क्या है भी औसत शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर क्या है भी औसत शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। वो औसत शक्ति की डेफिनेशन क्या होता है भी तात्क्षणिक शक्ति का, तात्क्षणिक शक्ति का एक आवर्तकाल या एक चक्कर के लिए ज्ञात किया गया, तात्क्षणिक शक्ति का एक आवर्तकाल या एक चक्कर के लिए ज्ञात किया गया औसत मान क्या कहलाता है भी आपका, औसत शक्ति कहलाता है। बेताक्षणिक शक्ति का क्या है, एक आवर्तकाल या एक चक्कर के लिए ज्ञात किया गया औसत मान क्या कहलाता है भी आपका, औसत शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो जो आपकी एवरेज पावर हो जाएगी वो क्या होगी भी आप इसको P एवरेज से डिनोट कर सकते हो या PI बार से, ये भी एवरेज पावर को डिनोट करता है। तो ये आपका फैक्टर 1/2 E0 I0 cos 5 माइनस 1/2 E0 I0 cos 2 ओमेगा t प्लस 5, ये हो गई भी आपके एवरेज पावर। अब क्या है भी इसको एवरेज पावर बोलते हैं। अब क्या है भी इस कंडीशन को अकॉर्डिंग क्या भी हम इसे सोल्व करेंगे, क्या रिजल्टेंट प्राप्त होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो P एवरेज है वो क्या हो जाएगा भी आपका, आपको क्या है इसको अलग अलग कर सकते हो, 1/2 E0 I0 cos 5 माइनस 1/2 E0 I0 cos 2 ओमेगा t प्लस 5, ये हो गया। बीस के आपको क्या है एवरेज पावर को क्या है आपने इसको अलग अलग कर दिया। अब जो आपका जो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, बीता किसी एक आवर्तकाल या एक चक्कर के लिए किसी पावर का जो एवरेज वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपके भी उसको इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं, 0 से लेके t p dt और 0 से लेके t और dt, ये आपका होता है भी आपका एवरेज पावर का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे क्या है भी आप इसको इस फैक्टर को वैल्यू निकाल लो, इस फैक्टर की वैल्यू निकाल लो, वो फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा इस फैक्टर की वैल्यू 1/2 E0 I0 cos 5 यहां से लेके 0 से लेके t 1/2 E0 I0 cos 5 dt और 0 से लेके t dt, यही चीज है।
ठीक है, यही चीज आपकी। जब आप इसको सोल्व करोगे b1/2 E0 I0 cos phi, ये क्या है आपका कांस्टेंट फैक्टर है, बाहर आ जाएगा इससे, और इससे क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा आपका 1/2 E0 I0 cos phi। कहने का मतलब ये पार्ट क्या हो गया आपका कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन से समाकलन क्या है, सेम समाकलन है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके सामने इस फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी भी, इसकी एवरेज पावर 1/2 E0 I0 cos phi। तो P एवरेज क्या प्राप्त होगी भी आपकी 1/2 E0 I0 और cos phi। आगे वाला फैक्टर हो रह गया भी, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अपने। भी उस फैक्टर की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 E0 I0 cos 2 ओमेगा t प्लस phi आवर्तकाल, तो 1/2 E0 I0 cos 0 से लेके t 2 ओमेगा t प्लस phi dt, और 0 से लेके t dt। और जब आप क्या भी इस फैक्टर को सोल्व करोगे तो आपके जो इस फैक्टर के कारण है ना, ये 2 ओमेगा t प्लस phi है, इस फैक्टर के कारण क्या है इसकी जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी भी शून्य प्राप्त होगी, इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो शून्य प्राप्त होगी। ये जो इस प्रकार का जो डेरिवेशन आपको प्लस 2 के बुक के अंदर दिया गया, अच्छे तरीके से इसको डेराइव किया गया, आप भी क्या है इसको डेराइव कर सकते हो। बट जो इसका जो समाकलन करोगे तो वो आपके सामने क्या होगा भी शून्य प्राप्त होगा। तो ये फैक्टर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी आपकी शून्य प्राप्त होगी। तो शून्य प्राप्त होगी तो एवरेज पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी 1/2 E0 I0 cos phi, 1/2 E0 I0 cos phi। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, P एवरेज को E0/√2 I0/√2 cos phi, E0/√2 और I0/√2 cos phi। अब आपका जो ERMS क्या होता है, E0/√2 होता है, IRMS क्या होता है आपका, वो क्या होता है I0/√2 होता है। ERMS फैक्टर की वैल्यू क्या होती है भी आपकी E0/√2 होती है, IRMS फैक्टर की वैल्यू क्या होती है भी आपकी I0/√2 होती है। तो आपका जो P एवरेज का फैक्टर है वो क्या आ जाएगा भी आपका IRMS cos phi, क्या आ जाएगा भी आपका ये फैक्टर आ जाएगा। P एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका IRMS cos phi। और यहां पे जो cos phi होता है वो क्या कहलाता है अभी परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। cos phi क्या कहलाता है भी आपका परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। और यहां पे जो P एवरेज है उसको लिख सकते हैं भी अपने यहां पे आभासी या वर्ग मध्य मूल विद्युत वाहक बल इंटू आभासी, या इसको लिख सकते हैं वर्ग मध्य मूल धारा और इंटू शक्ति गुणांक, इंटू शक्ति गुणांक। P एवरेज को क्या है आपका आभासी विद्युत वाहक बल इंटू आभासी धारा और इंटू शक्ति गुणांक।
इस प्रकार से क्या है आप शक्ति गुणांक के बारे में लिख सकते हैं। अब क्या है 20 के डिस्कस होने के बाद हम फैक्टर पे डिस्कस करते हैं। कौन से फैक्टर के ऊपर? शक्ति गुणांक के फैक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। आपका शक्ति गुणांक कोस फाई क्या होता है? भी जो कोस फाई फैक्टर है वो आपका क्या कहलाता है? भी आपका शक्ति गुणांक कहलाता है। अब क्या है 20 शक्ति गुणांक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शक्ति गुणांक जिसे क्या बोलते हैं? भी कोस फाई से बोलते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर फाई की कोज्या या कोस फाई क्या कहलाता है? भी शक्ति गुणांक कहलाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर फाई की कोज्या क्या कहलाती? कोज्या शक्ति गुणांक कहलाता है, या कोस फाई फैक्टर को क्या बोलते हैं? शक्ति गुणांक बोलते हैं। और इस शक्ति गुणांक का मान परिपथ के अंदर जो उपस्थित है, इस क्या है? कोस फाई शक्ति गुणांक का मान क्या है? परिपथ के अंदर जो कंपोनेंट उपस्थित हैं उनके ऊपर क्या है? भी शक्ति गुणांक का मान डिपेंड करता है। तो देखिएगा, शक्ति गुणांक क्या कहलाता है? भी आपका कोस फाई। तो आगे देखो, यहां पे जो शक्ति गुणांक है वो क्या है? भी आपका कोस फाई फैक्टर है। और शक्ति गुणांक का मान डिपेंड करता है जो आपका जो परिपथ है उसके कंपोनेंट के ऊपर, या उसमें कौन से कंपोनेंट है। यदि क्या है? भी फर्स्ट कंडीशन पे डिस्कस करते हैं। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, यदि परिपथ में क्या है? भी केवल प्रतिरोध हो, तो उस टाइम धारा था वोल्टता क्या होते हैं? भी एक ही कला में होते हैं और वहां पे कलांतर का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो उस कंडीशन के अंदर शक्ति गुणांक क्या होगा आपका? उस कंडीशन के अंदर शक्ति गुणांक कोस फाई क्या हो जाएगा? कोस 0 1। शक्ति गुणांक का मान क्या होगा? भी 1 होगा। और वहां पे औसत शक्ति P एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? भी आपका 1/2 E0 I0 कोस फाई, और यहां पे कोस फाई फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो आपकी एवरेज पावर 1/2 E0 I0 हो जाएगी। इसको क्या है? भी आप ERMS और IRMS से भी नोट कर सकते हैं। E0/√2 और I0/√2 ERMS और IRMS के क्या होते हैं? भी बराबर होते हैं। यदि परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, यदि परिपथ में क्या है? भी केवल प्रेरकत्व हो, तो धारा तथा वोल्टता के मध्य कालांतर क्या होता है? +π/2 होता है। यदि परिपथ में क्या है? भी केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर धारा तथा वोल्टता में जो कालांतर होता है वो π/2 होता है। और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? भी 0 होता है। तो यहां पे शक्ति गुणांक क्या होगा? जब परिपथ में
केवल प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर शक्ति गुणांक का मान क्या होता है बी, 0 होता है। थर्ड कंडीशन देखिएगा, यदि परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो, केवल क्या भी संधारित्र जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर धारा तथा वोल्टता में कालांतर क्या होता है, -π/2 होता है। और यहां पे जो शक्ति गुणांक का मान होगा cos -π/2 वो क्या हो जाएगा भी 0। cos -x cos x हो जाएगा, cos π/2 0 होता है। तो यहां पे शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन क्या डिस्कस की, यदि रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो परिपथ में, केवल क्या है भी ओनली रेजिस्टेंस हो परिपथ में, तो वहां पे कालांतर क्या होता है भी 0 होता है। तो वहां पे शक्ति गुणांक का मान 1 होगा, पी एवरेज क्या होगी वहां पे ERMS IRMS के बराबर होगी। और जब परिपथ में केवल या तो प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो या क्या भी केवल संधारित्र जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर कालांतर या तो +π/2 होगा या -π/2 होगा, और कोस फाई का मान यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इन कंडीशनों के अंदर शक्ति गुणांक का मान क्या होता है भी 0 प्राप्त होता है। तो इन दोनों कंडीशनों के अंदर पी एवरेज पावर क्या हो जाएगी आपकी, पी एवरेज क्या होती है भी आपकी 1/2 E0 I0 cos फाई होती है। और जब इसका मान क्या है भी 0 है दोनों कंडीशनों के अंदर, तो पी एवरेज क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। बे औसत शक्ति क्या प्राप्त होगी, 0 प्राप्त होगी। कौन सी कंडीशन के अंदर, जब परिपथ में केवल या तो प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो और या परिपथ के अंदर केवल क्या है भी संधारित्र जुड़ा हुआ हो, उस कंडीशन के अंदर जो पी एवरेज होगा वो आपका क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। क्लियर आपका। अब कंडीशन डिस्कस करते हैं भी फोर्थ कंडीशन। ये तो आपकी 3 कंडीशन हो गई, केवल प्रतिरोध की, केवल प्रेरकत्व की और केवल संधारित्र की। अब हम डिस्कस करते हैं यदि परिपथ में, फोर्थ पॉइंट, यदि परिपथ में L, C तथा R, यदि परिपथ में क्या भी प्रेरकत्व और संधारित्र तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, जुड़े हुए हो, तो उसमें क्या है भी कालांतर का मान क्या होता है, वहां पे ही शक्ति गुणांक का मान डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो tan फाई फैक्टर का मान होगा वो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा CR होता है। जब क्या है भी LCR श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हो, तो उस कंडीशन के अंदर tan फाई फैक्टर की वैल्यू क्या होती है भी, ये होती है। ठीक है। अब क्या भी शक्ति गुणांक का मान अपने एक डिस्कस कर चुके हैं। यदि क्या है आप इसको लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, डायग्राम वहां पे ध्यान हो तो आपको, ये क्या जो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, और ये क्या होता है भी आपका R, ये होता है भी आपका फाई। तो यहां से क्या आ जाएगा भी आपका tan फाई क्या होता है, लाल बटे कक्का। यदि डायग्राम की तरफ जाएं, LCR श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर लाल बटे कक्का, तो यहाँ पे ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, ये तो क्या है भी वहां पे लंब है, और ये यहाँ पे A क्या है भी वहां पे आधार है। ये तो क्या है भी आपका लंब है, और ये क्या है भी आपका वहां पे आधार है। तो tan फाई इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R, यहाँ पे शक्ति गुणांक कहलाता है। शक्ति गुणांक क्या फैक्टर होगा इसके अंदर,
कोस फाई को बोलते हैं ना अपने शक्ति गुणांक। तो कोस फाई निकाल लो। लाल होते का आधार क्या है बी आर, कर्ण क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की स्क्वेयर इंटू रूट। यही होता है आधार स्क्वेयर प्लस लंब स्क्वेयर इक्वल टू कर्ण स्क्वेयर पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो cos फाई फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी भी, ये आ जाएगी। ये क्या कहलाता है भी आपका शक्ति गुणांक कहलाता है। और यहां पे एक डिस्कस और किया था, यहां पे जेड की वैल्यू क्या होती है आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी। ये चीज आपने पढ़ी होगी एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के अंदर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी की स्क्वेयर। यही होगा आपका। जेड की वैल्यू क्या होती है बी आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा अभी आपका ये फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर अपॉन जेड का मैग्नीट्यूड। तो एल सी आर श्रेणीक्रम परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को क्या बोलते हैं भी शक्ति गुणांक बोलते हैं। अनुपात को क्या बोलते हैं भी शक्ति गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं भी अपने। अनुनाद की अवस्था में किस प्रकार का बिहेवियर होगा। अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में क्या होता है भी आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। अनुनाद की अवस्था में क्या होता है भी आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है। ये आपने एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के अंदर पढ़ा था। वे जहां पे क्या भी प्रेरणिक प्रतिघात दारितीय प्रतिघात के बराबर हो उस अवस्था को क्या बोलते हैं एलसीआर समांतर क्रम श्रेणीक्रम परिपथ की अनुनादी अवस्था बोलते हैं। तो एक्सएल क्या होता है भी आपका ओमेगा एल होता है, एक्सी क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो यहां पे जो आपका शक्ति गुणांक का फैक्टर होगा कोस फाई आर अपॉन रूट आर स्क्वेयर। ये दोनों फैक्टर क्या होंगे भी बराबर होंगे तो 0 की स्क्वेयर। तो कोस फाई इक्वल टू आर अपॉन आर कैंसिल आउट 1। अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है 1 होता है। ये चीज अपने पढ़ चुके हैं जब यहाँ पे एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के बारे में अनुनाद की कंडीशन डिस्कस कर चुके थे। तो वहां पे हमने लिखा था भी अनुनाद की अवस्था में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है वो 1 होता है। ये ऐसे 1 होता है वो। ठीक है, क्लियर है आपका। अब डिस्कस करते हैं भी अपने नए टॉपिक की और कार्यहीन या वाटहीन या शक्तिहीन धारा। कार्यहीन या वाटहीन या शक्तिहीन धारा। नया टॉपिक है भी अपना।